बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान इस्लाम और मेरे अजीज़ हमवतनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की सूरत में एक इंतहाई मुहलक वबा से दो चार है और ये वबा फैलती जा रही है। मैं इस हवाले से एक दो गुजारिशात जो अर्ज़ करना चाहता हूँ ये है कि सबसे पहले हमारा दीन ऐसी सूरत हाल में हमारी क्या रहनुमाई करता है। हमारा दीन इस कदर एहतियात की हमें तलकीन करता है कि खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब एक शख्स आया, लोगों ने कहा कि एक शख्स आया है साथ बैत करने के लिए जो जुजाम का मरीज है, जिसके वजूद पे कोड़ है, कोड़ का मर्ज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उससे कह दो कि तुम्हारी बैत हो चुकी है, तुम यहीं से वापस लौट जाओ। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी वबा से इस तरह भागो जैसे कोई शख्स शेर को देख के भागता है। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब शाम की तरफ गए तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने बताया कि यहाँ एक वबा जो है वो फैल चुकी है, ताउन की। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने आगे जाने की बजाय वहां से पलट जाने का फैसला किया। तो ये हमारा दीन जो है वो हमें तालीम दे रहा है। इस मौका पर हमें हर हद तक एहतियात करनी चाहिए। जो हमारे हुकूमती लोग या हमारे इदारे या मीडिया के जरिए हम तक हिदायत पहुंच रही हैं, हमें उनके ऊपर बाहर सूरत अमल करना चाहिए। और अभी इज्तिमाइयत के हवाले से हर जगह पे चूंकि पाबंदी लगा दी गई है, मैं ये समझता हूं कि मसाजिद के हवाले से ये बहस चल निकली है, तो मस्जिदों के हवाले से हमारे दीन ने हमारे ऊपर जबर नहीं किया। ला दरर वला दिरार, ना खुद किसी ऐसी मुसीबत में मुब्तला हो, अपने आप को किसी तकलीफ में डालें, ना अपनी वजह से किसी दूसरे को किसी तकलीफ में मुब्तला करें। नमाज और इबादत इसका इन हालात में पहले से रूटीन से ज्यादा एहतमाम करना वो हमारे लिए जरूरी है, ये हमारे दीन की तालीम है। लेकिन इज्तिमाइयत का अगर खतरा है, ऐसा वायरस फैलता है, कोई बीमारी मुतअद्दी होती है, तो मैं कह रहा हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तवक्कल करने वाला कौन है। आपने ऐसे शख्स के साथ हाथ नहीं मिलाया, ये हमारे दीन की तालीम है। तो वबा से अपने घर में बैठे रहना, यानी देखें बारिश हो तो बारिश में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों में नमाज पढ़ें, ये रुख्सत है। तो बारिश से कहीं ज्यादा नुकसानदेह और मुहलक ये वबा है, तो बिलौला इसके लिए हम घरों में नमाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बड़े बोझल दिल के साथ, यानी मेरे दिल पे इस वक्त बहुत बोझ है ये बात करते हुए, हमने खुद खुतबात में और मुख्तलिफ फोरम्स पर यह कहा कि किसी सूरत मसाजिद को बंद ना किया जाए। मस्जिद का दरवाजा अल्लाह की रहमत का दरवाजा है, लेकिन जब ऐसी बीमारी के आगे बढ़ने का और लोगों के इस बीमारी में मुब्तला होने का खदशा हो, तो फिर हमें वो बारिश वाला हुक्म सामने रखते हुए घरों में नमाज का इस्तेमाल करने में कोई आर नहीं होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि इस मौका पर तमाम मकातब फिक्र के उलमा, मुफ्तियान इज़ाम, दीनी जमातों के कायदीन, वो मिल के जिस तरह पैगाम पाकिस्तान या ऐसे कुछ मुश्तरका फतावा सामने आए, एक फतवा जारी करें, एक लाए अमल तैयार करें और हुकूमत से अपील करें कि लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस पे अमल दरामद किया जाए। और उलमाए किराम वो समझते हैं कि हमारा दीन इस मामले में जबर नहीं करता। इस मौका पर हमें बहुत दुख है और हमें अपने आमाल की इस्लाह की इस मौका पर ज़रूरत है कि हमारे लिए आज मसाजिद के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। खुदारा हम अपनी इस्लाह करें, हर शख्स जो है वो इसमें अपना किरदार अदा करे। चाइना से ये मामला शुरू हुआ, उन्होंने कौम की हैसियत से इसका मुकाबला किया, अपने हुकूमत के साथ खड़े हुए, इदारों के साथ खड़े हुए। और हम भी यही कहते हैं, हमें यही कहा गया था, यही पढ़ाया गया था कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हमने अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है और ये नहीं करना कि किसी मेडिसिन के मुताल्लिक ये बात अगर पैगाम खबर आ जाए कि ये मेडिसिन कोरोना में बड़ी मुफीद है, तो आप 2 मिनट के बाद मेडिकल स्टोर पे चले जाएं कि ये मेडिसिन जो आम है उसको हासिल करने के लिए, तो वो कहेंगे सॉरी सर ये शार्ट है, ये मौजूद नहीं है। तो 2 दिन के बाद उसी मेडिकल स्टोर से आपको वही दवाई दुगनी कीमत में मिलेगी। हमने कौम बनना है, हमने सुरागे जिंदगी अपने मन में डूब के पाना है। तो खुदारा हम अपना और दूसरों का भला करें। इस मौका पर हम एहतियाती तदाबीर हर हद तक जो है उनको अपनाएं, हुकूमत के साथ, इदारों के साथ मुकम्मल तावन करें। और अगर मसाजिद को बंद करने की कोई पॉलिसी सामने आती है, तो लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जिद करने की बजाय नमाज की तलकीन करें, अपने घरों में एक गोशा
وہ منتخب کریں اور اس کو مختص کر کے وہاں پہ آپ نماز جو ہے وہ فرض، وہ نفل وہ ادا کریں، دعائیں کریں، سچی توبہ کریں. اور لاک ڈاؤن کی صورت میں آپ جانتے ہیں ارد گرد جو حقدار، جو دہاڑی دار مزدور، جو ہینڈ ٹو ماؤتھ جن کا سسٹم ہے، کماتے ہیں اور کھاتے ہیں، ان کا خیال کریں. اپنے گھر کے راشن میں سے ان کے لیے بھی کچھ حصہ مختص کریں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس وبا سے، اس بیماری سے محفوظ رکھے اور قوم کی حیثیت سے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.